eSoundtracks.com. 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 मंगलाचरण क्यों किया जाता है आपके होश में भी है, तो एक तरह से सामान्य चर्चा आपके लिए रहे। वैसे तो पढ़ चुके हो, आप लोग जानते हो, लेकिन किसी भी कार्य की संपूर्ण निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण कर लिया जाता है। जो कार्यक्रम अपन करने जा रहे हैं उसमें किसी तरह की विघ्न बाधा ना आने पाए, इसके लिए उस ईश्वर से एक कामना की जाती है कि प्रभु आप प्रहार करके और इस कार्यक्रम को संपन्न करिएगा। तो जैसा कि आप सब मानते हैं, भले आपको छोटा लगे लेकिन बहुत बड़ा कार्यक्रम है। कैसे बड़ा कार्यक्रम है? आज आप लोगों का नए ढंग से एक नए संस्थान में स्वागत हो रहा है, और वह 3 वर्षीय जो आपका पाठ्यक्रम होगा, खास करके नए विद्यार्थियों के लिए है, नवागंतुक छात्रों का स्वागत। तो 3 वर्ष का पाठ्यक्रम आपका निर्विघ्न समाप्त हो, कोई भी बाधा ना आए, परीक्षाएं बड़े अच्छे ढंग से आप दे सको, विश्वविद्यालय में आपका भी नाम हो, सारी चीजें पढ़ने में आपको सरल लगे, सबको अच्छी तरह समझ करके और परीक्षा तक लिख सको, और फिर वाइवा जो हो पूछा जाए उसमें भी अच्छे से बता सको, और अच्छे अंकों को प्राप्त करके अपने नाम को विश्वविद्यालय में स्थापित कर सको। इस तरह की प्रक्रिया आप में भी आए, इसलिए आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपके सीनियर छात्र सभी आपका स्वागत कर रहे हैं। एक अपने महाविद्यालय की परंपरा है, इससे पहले भी ऐसा हुआ है, उसी परंपरा को अपना करके आपका स्वागत किया जा रहा है। अब इस कार्यक्रम में जो आपसे पहले छात्रों ने किस तरह से पढ़ाई की, किस तरह से यहाँ पर आचरण किया और कैसे रह करके अपनी यात्रा पूरी की, उस यात्रा को पूरी करने में उनका कैसा महाविद्यालय का सहयोग रहा और उनका कैसा आचरण रहा, जो सारी चीजें आपको मिलती गई, इस पर प्रकाश डालने के लिए महाविद्यालय के सीनियर छात्रों, अभी जो विश्वविद्यालय में अपना नाम अंकित किए हैं, चारों तरफ पत्रिकाओं में उनका नाम आया है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो उनके अनुभव को आपको सुनाया जाए तो उससे आपको शायद अच्छी प्रेरणा मिलेगी और आपका दिन आगे का अच्छा रहेगा। आप भी उस तरह से आचरण करके और उस तरह से बनने का प्रयास करेंगे। करना, हम भी जब फर्स्ट में आए थे तो हमने भी मेहनत की, टीचरों के सहयोग से पढ़े, जो हमें नहीं आया वो हमने टीचरों से पूछा, जो हमारे सीनियर्स थे उन लोगों से हमने पूछा, जिसकी वजह से अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत हो तो अपने टीचर्स हैं उनसे पूछो, टीचर से आप नहीं बोल सकते तो अपने जो सीनियर्स हैं उन लोगों से पूछो। महाविद्यालय और मेरे प्रिय गुरुजन हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी वजह से मैं आज राजस्थान में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। मैंने 2022 में मार्च में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। उसके बाद में जो हमारी फर्स्ट ईयर होती है वो 1 साल की है। 1 साल में जो भी हमने टीचर से हमें सहयोग मिला, बुकों को भी हमने पढ़ा,
दिन और रात को मेहनत की। इस वजह से फर्स्ट ईयर को भी अच्छा नंबर से हमने क्लियर किया। तो सेकेंड ईयर में आए, सेकेंड ईयर में भी जो बुक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ा। पढ़ने का जो हमें जो नहीं समझ में आता था वो टीचरों से पूछा। टीचरों से पूछने के बाद भी वापस अगर हमें नहीं भी समझ में आता था और कुछ हमें जो चीज़ें चाहिए थी वो हमने सीनियरों से ली। बाकी जो सोशल मीडिया में यूट्यूब से मेहनत की, जिस वजह से हमने भी अच्छे नंबर प्राप्त किए। अधिक से अधिक एक विषय में श्लोक कितने होंगे जिसको भी तुमने याद किया, किस तरीके से लोगों को सलाह दो ऐसा याद। महाविद्यालय का सहयोग कैसा रहा आपके लिए? महाविद्यालय का जो टीचर्स हैं उनका भी हमारे लिए सहयोग अच्छा रहा। हमें बहुत अच्छा पढ़ाया उन लोगों ने भी। जो हमें चीज़ें जो हमारी बुक में नहीं थी वो चीज़ें भी हमें बाहर से टीचरों ने लाके प्रोवाइड करवाई। और जो हमें चाहिए था, कुछ नोट्स चाहिए थे और चाहिए थे, वो भी हमें हमारी जो टीचर्स हैं सब उन्होंने हमको ला के दिया। बाकी जैसे आप बाकी कॉलेजों में देखोगे जो महाविद्यालय के जो टीचर हैं वो सब भी जो नर्सिंग वालों को जो पढ़ाते हैं वो सब जो टीचर है वो सब पीजी है। बाकी आप अदर कॉलेजों में देखोगे तो उन कॉलेजों में जो टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो जो टीचर्स हैं वो नर्सिंग वाले पढ़ा रहे हैं। अपनी कॉलेज में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो सब बीएमएस वालों को जो टीचर पढ़ा रहे हैं वही टीचर सब अपन को भी पढ़ा रहे हैं। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो कि जिंदगी जीने का तरीका ये है। इस जीवन में पैदा हुए हो, कही जाती है कि शरीर ही सब कुछ आपका नहीं है, उसके लिए भी अपने को सोचना है। अब केवल 60 साल का जीवन ही नहीं है कि इस शरीर को ठीक तो बनाना ही है। 60 साल ही जो जीवन है ठीक से पढ़ता है विद्यार्थी को। 4 पुरुषार्थ हैं, जिंदगी जीने में आनंद भी आएगा और आपकी कोई समस्याओं से आप परेशान नहीं होंगे। बड़े अच्छे अपने सांसारिक कामों को करते हुए जो पढ़ोगे यहाँ तो सिखाया जाएगा। एक सामान्य अभी 60 साल या 70 साल जी ले उतने जीवन है, इसके बाद कुछ मतलब नहीं है। जीवात्मा एक अलग होती है, श्वास रुकती है तो शरीर, ये शरीर उसके सामने कुछ नहीं है। उसके लिए ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि हमसे कोई गलती न होने पाए, जो आयुर्वेद में ही पढ़ाया जाता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अवश्य में भोक्तव्यम यद कुरुते शुभाशुभम। शुभाशुभम, शुभ कार्य करेंगे तो अच्छा भोगना को मिलेगा, और यदि अशुभ कार्य हो जाता है तो फिर जीवन में बहुत सारी बाधाएं आने लगती है। तो इन चीज़ों को पढ़ करके धर्म करते हुए अर्थ प्राप्त करते हुए और फिर मोक्ष की ओर यात्रा को आगे बढ़ाइए। ये चीज़ आपके आयुर्वेद नर्सिंग में भी पढ़ाया जाता है। आयुर्वेद का अंग है और जो नर्सिंग है उसको तुच्छ मत समझिए आप। चिकित्सा के 4 पादों में इसका दूसरा स्थान है। चिकित्सक द्रव्याण उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम, रोगी और औषधि 4 चीजें हैं। सोचा जाए तो सबसे बड़ा काम उसका रहता है। चिकित्सक भी औषध को लिख देता है। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। सभी को, हम भी है, आप भी हो, सभी जाए, ठीक है। और कोई भी सहायता, किसी भी चीज़ की ज़रूरत, पढ़ाई के मामले में किसी भी चीज़, रूम, बैठने की व्यवस्था, जो भी चाहिए सर से मिलो, ऑफिस में जाओ, फिर भी नहीं हुआ फिर बात करवाओ, कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। इनकी तरह अपने परिवार का और समाज का नाम रोशन करें तथा हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए रोज और मेहनत भी करनी चाहिए ताकि इनकी तरह आगे बढ़ सके हम। धन्यवाद। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय जी पहुंच चुके हैं। आपके इस कार्यक्रम में प्रातः स्मरणीय मुख्य अतिथि महोदय हैं। सारे काम को देख करके एक एक बच्चे पर भी निगाह, एक एक कर्मचारी पर निगाह और एक एक कार्यक्रम पर निगाह, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बना है तो उस पर सारी चीज़ों पर विचार करना कितना बड़ा काम होगा। अगर सोचोगे तो दिमाग में आएगा सारे कामों को कैसे आप निपटा सकते हैं। फिर भी इन कामों को निपटा करके भी आपका प्रथम दिन है, तो स्वागत करने के लिए इस कार्यक्रम में आपने मुख्य अतिथि के रूप में स्वीकार किया कि मैं आ जाऊंगा, और थोड़ा सा समय आपने दिया। हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इसी स्वागत की मेला में अपनी अध्यक्षा डॉक्टर सरोज शर्मा का स्वागत डॉक्टर रघुवाला मैडम करेंगी। आपको बताएंगे सर, आपका सेशन बढ़ रहा है। आज कुछ विशिष्ट अतिथियों को यहाँ आमंत्रित किए हैं जो अपने महाविद्यालय की गरिमा, क्षमता और गौरव को दर्शाने के लिए मोनू जी की माता जी यहाँ उपस्थित हैं। अपने माता जी का तिलक लगा के थोड़ा स्वागत कर दो। इस मेला में अतिथि का भी स्वागत हो जाए। लेकिन सत्य का प्रतीक जो सत्य गुणी होता है उसके लिए सफेद कोट पहना करके आपको एक शुद्ध बुद्धि वाला बनाते हैं सर और मैडम। तो एक छात्र ब्रिजमोहन आ जाए जिनको सफेद कोट पहनाने का काम सर करेंगे, और एक छात्रा आरती दीक्षित आ जाए जिनको उन सिद्धांतों को क्रियान्वित करने के लिए महाविद्यालय शुरू में ही आपको उस बुद्धि वाला से बहुत सारे कर्म तो सत्य का प्रतीक बनाने के लिए इन कार्यक्रमों के बाद आपका आशीर्वाद आप सबको मिल जाए। आशीर्वचन स्वरूप सर से मैं आग्रह करूंगा कि सर नर्सिंग विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। सभी बच्चे स्कूल से अब महाविद्यालय की ओर अग्रसर हुए हैं। इसमें से कुछ बच्चे मेरे ख्याल से BA BSc भी किए हुए हैं। उसके बाद वापस ये नर्सिंग प्रोफेशन में बच्चों ने प्रवेश किया है। नर्सिंग का ये आपका आयुर्वेद नर्सिंग का 19वां बैच है, 19th बैच। 18 बैच जो है पहले हो चुके हैं और 17 बैच पास आउट हो चुके हैं। बड़े ही हर्ष का विषय है कि धीरे धीरे आयुर्वेद की जो महत्ता है लोगों में समझ में आ रही है कि आयुर्वेद कितना इम्पोर्टेंट है हमारे दैनिक जीवन के लिए। यहाँ के जो परीक्षा का या जो स्टडी का स्तर है अन्य महाविद्यालयों से, अन्य नर्सिंग सेंटर से बहुत उच्च कोटि का है, क्योंकि यहाँ पर एक BMS कॉलेज भी चलता है जो डिग्री कोर्स है आयुर्वेद का। उसी के जो फैकल्टीज हैं आप लोगों को भी पढ़ाती हैं। तो उसी क्रम में इस वर्ष हमारे एक छात्र मोनू ने जो पूरा राजस्थान में यूनिवर्सिटी में इसने टॉप किया है, पूरे उसके परिवार और बच्चा बधाई का पात्र है कि उसने इस लगन के साथ इस महाविद्यालय का नाम भी रोशन किया है और यूनिवर्सिटी में भी इसने जो है अपनी अमिट छाप बनाई है। बहुत बहुत बधाई इस बच्चे को कि आगे जीवन में अग्रसर होता रहे आगे, और राज की सेवाओं में भी ये जो है अपना अच्छा काम करके बताएगा।
इस कोर्स के अंदर जो इसका सर ने पहले बता चुके हैं कि डिप्लोमा इन आयुर्वेद नर्सिंग एंड फार्मेसी, तो चिकित्सालय में भी है, फार्मेसी में भी आपके लिए असीम संभावना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, और जो वेलनेस सेंटर बनते हैं आजकल पंचकर्म की और गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें भी आप लोगों की जो है बहुत महत्ता है। केवल ये कोर्स राजस्थान में ही चलता है, जिसके द्वारा आयुर्वेद नर्सिंग वाले विद्यार्थी होम्योपैथिक में भी जाते हैं, सिद्धा में भी जाते हैं, यूनानी में भी जाते हैं और आयुर्वेद में भी जाते हैं। तो चारों तरफ आपकी जो है इम्पोर्टेंस है। बस आपको चाहिए कि आप महाविद्यालय में रेगुलर रहें, नियमित अध्ययन करें, नियमित प्रैक्टिकल करें और अच्छे से अपने गुरुजनों के साथ सामंजस्य बैठाकर पढ़ाई करें। कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो सब यहीं पे रहते हैं, मौजूद रहते हैं, उनसे आप उनका इंटरेक्शन करके आप अपना जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे संजय सर हैं, आयुर्वेद महाविद्यालय के प्रिंसिपल का पद ये जो है देख रहे हैं वहाँ पर अभी, और ये पंचकर्म क्षेत्र से है, केरल से है, तो बहुत कोऑपरेटिव है। हॉस्पिटल में इनके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो आप लोग जो है इनको पकड़ के रखें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पंचकर्म आप सीख सकते हैं उसको सीखिए। भविष्य आज आने वाला आयुर्वेद और पंचकर्म का ही है। जिसने इस विधा को सीख लिया वो कभी भूखे नहीं मरेगा, चाहे सरकारी नौकरी लगे ना लगे, वो से ज़्यादा कमा खाएगा बच्चा। और हमारे जो दीनानाथ जी हैं ये यहीं पर रहते हैं 24 घंटे, इनसे भी मेरा निवेदन है कि बच्चों के लिए स्पेशल जो सुबह या शाम को योगा की क्लास ले लें, ताकि इनके साथ साथ में आप योग में भी पारंगत हो जाएं और अपनी निजी क्लास लेकर अपने निजी प्रैक्टिस में इसको भी आप काम में ले सकते हैं, योगा और पंचकर्म थेरेपी को, मसाज को। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना, और आप ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके अमृतमय वाणी जो है तो सभी के कर्णों में गई होगी। एक एक शब्द को अक्षरशः आप लोग इसको मंत्र समझ करके स्वीकार करिएगा और जीवन में उतारने की चेष्टा करिएगा, क्योंकि सर बोलते कम हैं, करते तो ज़्यादा, कर्म उनके ज़्यादा है। सभी कामों को करके प्रैक्टिकली वो दिखाते हैं। तो आप लोग भी कुछ ऐसा एक एक बातों को समझ करके अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करें। निश्चित है आपका भविष्य बड़ा अच्छा होगा। संभावनाएं बहुत सारी हैं, हर क्षेत्र में आपकी मांग है। जो राजस्थान में ही ये कोर्स करवाया जा रहा है, लेकिन पूरे देश में आवश्यकता है ना। आयुर्वेद की चल रही है, होम्योपैथिक की हॉस्पिटल चल रही है, यूनानी की चल रही है, वहाँ जब भी पोस्ट निकलेगी वहाँ भी आपकी मांग होगी। तो इस तरीके से इस कोर्स को ध्यान से करके और जल्दी से जल्दी कोर्स को कंप्लीट करें। जैसा पूर्व छात्र ने बताया था, कई लोग कई साल लगा देते हैं या दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं, क्लास की ओर कम ध्यान देते हैं। तो क्लास में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पूरे 40 की आपकी क्लास है, 40 के बच्चों को आना है। पढ़ाई की दृष्टि से सर का विशेष निर्देश है कि सब अच्छे से अच्छे टीचरों को बुला करके, जैसे डॉक्टर संजय जी को इसमें पंचकर्म का महत्व दिखाई दिया तो केरल से सर ने बुला लिया और लंबे टाइम तक अभी तक रखे हुए कि बहुत सारी पंचकर्म की विधाएं आपको सिखाएंगे और इनकी वजह से बहुत सारे पेशेंट आते हैं और लाभ लेकर जाते हैं। पंचकर्म एक ऐसी चिकित्सा है जो आप जानते हैं कि आयुर्वेद की सर्जरी है। किसी भी रोग को जड़ से निकालने का जो सर्जरी वाला काम किया जाता है मॉडर्न मेडिसिन में, तो आयुर्वेद में सर्जरी का काम ये करता है। समन और शोधन, तो समन औषधि खिला करके ठीक करना और शोधन के माध्यम से जो पंचकर्मा में बस्ती इत्यादि ली जाती है तो जड़ से उसको निकाल दिया जाता है। एक बार जो रोग निकलता है तो फिर से दोबारा उसका उद्भव नहीं होता। तो ऐसे विशेषज्ञों को बुला करके हर क्षेत्रों से पूरा प्रयास रहा है शुरू का कि BMS वालों को भी उसका लाभ मिले और नर्सिंग को भी अच्छा लाभ मिले, महाविद्यालय को लाभ मिले। तो जहाँ कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड आपको करवाते हैं। अब लक्ष्य आपका होना चाहिए कि उन चीज़ों को मैं ग्रहण कर सकूँ, किस तरह से ग्रहण कर पाऊँ और कितनी मेहनत करूँ। तो पूरी क्लास कीजिए और क्लास अटेंड करके सिद्धांत को अच्छे से पढ़िए, जैसा मोनू के माध्यम से बताया गया कि मैं ऐसा पढ़ता था। इस संस्था CMD डॉक्टर दिनेश खत्री सर, कलाश्रम आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय जी सर और इस प्रांगण में विराजे कुछ पुराने और कुछ नए आयुर्वेद के साधक।
जो बच्चे आज पहली बार इस प्रांगण में आए हैं, पहली बार से मतलब कि अपना प्रवेश लेकर अपने जीवन की एक नई यात्रा शुरू करने वाले हैं, उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभ आशीष। शुभ आशीष इसलिए कि आप जिस मंतव्य के लिए चले हैं वो कर्म आपका बहुत ही सधे रूप में परिपूर्ण हो। आज के इस कार्यक्रम का जो आकर्षण है मोनू, तो पूरे संस्था परिवार कलाश्रम फाउंडेशन परिवार की ओर से इन्हें बहुत बधाई। और ये आप लोगों के लिए आदर्श है। हमेशा हम लोग आगे वालों से अपेक्षा करते हैं कि जो बड़ों ने एक रेखा खींची है तो उससे एकदम वापस आ गए, तो आपको उससे सीख लेनी है। सिर्फ उसी से ही नहीं, हम पूरे जो उनका पेज है, क्योंकि ये तो फर्स्ट और सेकंड की बात है, पर हो सकता है इसके सेकंड वाले को कुछ % ही कम मार्क्स रहा हो, तो आप लोगों को सीनियर से सीख लेनी और सिर्फ कंस्ट्रक्टिव। कैसे लग रहा है आप? जूनियर है, सब आपके बच्चे हैं। अपना बच्चा समझकर बोलिए जो आपका दिल से निकले। जिस तरह अपन बात कर रहे हैं इस तरह बच्चा न करो। हाँ, कहीं अच्छो काम करो, कहीं बुरो काम करो, कहीं करना चाहे, कहीं नहीं करना चाहे, कतरो पढ़ना चाहे। बहुत बहुत बधाई हो। बिल्कुल। आप भी मोनू के जैसे नंबर बनाओ। थैंक यू कमला जी। अब मैं एक बात बताऊं आपको, क्यों इतनी देर इनको यहाँ पर स्टेज पर खड़ा रखा, क्योंकि शायद इनके लिए जीवन में ऐसा पहले मौका नहीं आया होगा। रंगमंच एक अलग तरह का स्टेज होता है। आप नीचे रहकर बहुत कुछ बोल सकते हो, जब आप मंच पर आते हो एक अलग तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आते हो। और जिस दौरान मम्मी यहाँ पर खड़े थे और मम्मी बोल रहे थे, उस समय मोनू के मन में क्या चल रहा था, अब वो बताएगा। ये बोलना चाहता हूँ, मैं भी देख रहा था कि मेरी मम्मी को स्टेज पे बुलाया गया। आज मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को यहाँ पे मंच पे बुलाया गया और सम्मानित किया गया। मैं भी बस ये चाहता हूँ कि आप भी अच्छे से मेहनत करो, कल को आपके मम्मी पापा को भी यहाँ बुलाए, उनको भी प्राउड फील हो कि उनके बच्चे ने ये किया। थैंक यू। आप लोग सब पढ़ते हो शरीर रचना में किस तरह से पुत्र की उत्पत्ति होती है, तो उनका अंश मोनू में मिला हुआ, उनका ही अंश आज मोनू के रूप में यहाँ पर इस प्रतिभा को प्राप्त किया है, तो उनको भी अंदर से बहुत गहरी खुशी होगी, आह्लादित होंगी, और उस खुशी को शायद शब्दों में वो बयान नहीं कर पा रही हैं, इसलिए मंच पर थोड़ा कम बोली। फिर भी आप सब अपने पेरेंट्स को यहाँ ले आने का प्रयास करिएगा कि आने वाले टाइम में मैं इतनी मेहनत करूँगा कि हमारे पेरेंट्स किसी स्टेज पर खड़े होंगे। इसके लिए धन्यवाद। अब इसके बीच में हमारे महाविद्यालय के कला आश्रम आगे। थैंक यू सर। 2024-25 बैच में जो आए हुए नए बैच DNP के स्टूडेंट्स सबको ऑलरेडी स्वागत कर चुके हैं। और आज आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मोनू के रिजल्ट्स भी सामने रखे हुए उसके लिए मोटिवेट भी साथ में किया है। जो बच्चे हैं 40 स्टूडेंट्स जो एडमिशन लिए हैं वो सब लोग रेगुलर कॉलेज में आए, ये फर्स्ट आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर रेगुलर आए, क्लासेस अटेंड करेंगे, डेफिनेटली आपका मेहनत के साथ रिजल्ट्स भी अच्छा ही होगा। ठीक है, आप सभी को इधर आने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। जैसे हमारे CMD सर है डॉक्टर दिनेश खत्री सर, मैडम सरोज मैडम, मोनू, आपकी जिम्मेदारी ये भी बनता है कि आप सभी का जिम्मेदारी ये बनता है कि आप लोग आगे स्टूडेंट्स के लिए भी
इसमें डायरेक्ट कीजिए। इसका वेरी सून इसका एडमिशन चालू हो रहा है, ठीक है। Once again, a sincere thanks to all of you for coming here and attending the program. Thank you. अब आज के कार्यक्रम में पधारे हुए जो मुख्य अतिथि महोदय थे और अध्यक्षा महोदय थी, अपना विशेष टाइम देकर के पधारा। आप सबको लोगों को दर्शन हो गया और उनकी वाणी भी सुनने को मिल गई। अब अपने कार्य में आप लोग प्रेरणा के माध्यम से लग जाए, रोज क्लास अटेंड करें और अपनी पढ़ाई को ध्यान से करें। जैसा कि मैडम ने बताया कि बहुत सारे लोगों को अपेक्षा है, इसलिए पूरे देश को और विदेशियों को भी देश पर अपेक्षा है कि भारत कुछ देगा, कुछ निर्णय लेगा, कुछ अच्छे, इसीलिए अपेक्षा करते हैं। तो उस निर्णय लेने की क्षमता में कि आप लोग उसको पढ़ रहे हो जो बचा हुआ है। सारी संस्कृतियाँ यहाँ की तो विदेशी कई आए और नष्ट कर दिए, पुस्तकों को भी जला दिए, तो बहुत सारा नष्ट हो गया, लेकिन आपका आयुर्वेद बच गया था। उसका आंसर तो हनुमान जी परिचारक थे, आज से नहीं बहुत पहले से चला। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, तो आप लोग लीला में देखते होंगे या थोड़ा बहुत अंश पढ़ते होंगे, तो उसमें परिचारक के रूप में वैद्य को ढूंढने का, वैद्य को ले आने का, वैद्य के माध्यम से निर्देश दिया गया कि औषधियों की व्यवस्था करो, तो मैं लक्ष्मण जी को जिला सकता हूँ। सब आप जानते होंगे, क्योंकि ऐसा अपने बुजुर्गों के माध्यम से भी कुछ बताया जाता है। तो वो परिचारक आज के साथ मिल करके अपने दिल से उसकी सेवा करें। बहुत अच्छा परिचारक के माध्यम से आप कर सकते हो। इन्हीं शब्दों के माध्यम से अल्पाहार की व्यवस्था है, तो आपके सीनियर आपको अल्पाहार दे रहे हैं। आगे पे ना चारू वाला